खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और आप देख रहे हैं कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी का ये प्रोग्राम बैक टू द बाइबल। मेरे अजीज़ों, जैसा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम बाइबल मुकद्दस के बारे में और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने शुरू किया है पैदाइश की किताब को और उसका ओवरव्यू हम कर रहे हैं। और मैं उसको बहुत लंबी लंबी वीडियोस तो नहीं बना रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी वीडियोस हों और उसमें कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएं ताकि आप बेहतर तौर पर पैदाइश की किताब को और इसके बाद दीगर किताबों को समझ सकें। तो जैसा कि हम पैदाइश की किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सीख चुके हैं अब तक कि पैदाइश की किताब का जो नाम है जेनेसिस या पैदाइश या तकवीन, ये क्यों है और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि पैदाइश की किताब का मुसन्निफ कौन है या किसने उसको कलमबंद किया। आज हम सीखेंगे कि पैदाइश की किताब का मुतालिया इतना अहम क्यों है। अगर हम इसका मुतालिया ना करें तो फिर क्या होगा, अगर हम इस किताब को इग्नोर कर दें और आगे से पढ़ना शुरू कर दें तो क्या होगा, या अगर इस किताब को हम अहमियत ना दें तो उसका क्या नुकसान हो सकता है रूहानी तौर पर या मसीही जो अकायद हैं उनके हवाले से। तो इसके लिए 4 चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, 4 बातें हम सीखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पैदाइश की किताब को पढ़े और समझे बगैर आप बाइबल की किसी भी और किताब को पूरे तौर पर समझ नहीं सकते, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। और इसमें तमाम मसीही अकीदे भी हैं, और ये मैं सिर्फ पुराने अहदनामे की किताबों की बात नहीं कर रहा, नए अहदनामे को भी आप समझ नहीं सकते जब तक आप पैदाइश की किताब को ना समझें। तो इसकी मैं पहले मिसाल दे चुका हूं कि अगर एक 66 मंजिला बिल्डिंग हो तो उसकी जो सबसे नीचे फाउंडेशनल इमारत है वो पैदाइश की किताब है, उसके ऊपर 65 बिल्डिंग्स जो हैं उसके ऊपर हैं। और अभी यहाँ पे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये तभी खड़ी हो सकती है जब इसकी फाउंडेशन बड़ी मजबूत हो। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये 33 मंजिला बिल्डिंग है, और बाइबल को अगर एक इमारत के साथ तशबीह दी जाए तो वो 66 मंजिला होगी। तो उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे सारी चीज़ें बिल्ड होंगी। हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है ये एक किताब नहीं बल्कि ये एक किताबों का मजमूआ है, और इसमें 66 किताबें हैं। इसके मुसन्नफीन या जिन्होंने कलमबंद किया, जिनको तहरीक दी खुदा ने रूहुल कुद्दस के वसीला से इसको लिखने के लिए, वो मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ अदवार में लिखी गई, मुख्तलिफ जगहों पे लिखी गई। और इसमें हिस्ट्री है सारी दुनिया की, सारी कायनात की, बहुत सारी अक़वाम की, स्पेशली इसराइल कौम की, और बनी नौ इंसान की हिस्ट्री इसमें है। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस की बाकी सारी किताबों को समझना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पैदाइश की किताब का अच्छे तरीके से मुतालिया करें। इसमें जो कुछ बयान किया गया है, जो फैक्ट्स, जो तालीमात हैं, उनको देखें, उनको समझें, उन्हीं की बुनियाद पे सारे आगे जो यहूदियत के अकायद हैं और मसीहत के अकायद हैं उनकी बुनियाद यहाँ पे रखी जाती है। तो यही हमारा दूसरा नुक्ता है कि जितने भी मसीही अकायद हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं उनकी बुनियाद हमें पैदाइश की किताब में मिलती है। अगर आप सरसरी जायज़ा लेना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे पहला अकीदा जो है वो है तख्लीक का। हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने सारी कायनात को तख्लीक किया, सारी कायनात को उसने अपने मुंह के कलाम से तख्लीक किया। पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने जब कहा तो चीज़ें वजूद में आना शुरू हो गई। इसको हम अगर थियोलॉजिकली कहें तो हम कहते हैं नीस्त से हस्त पैदा किया, यानी कोई हस्ती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, और नथिंग से खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया, क्योंकि खुदा कर सकता है, वो कादिर मुतलक है। पैदाइश की किताब के शुरू में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और अगर हम अंग्रेज़ी में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, कि आसमानों को पैदा किया, मतलब उसने पूरी कायनात को पैदा किया। तो ये हमारा मानना है। और दूसरी तरफ एवोल्यूशन जो है वो सिखाता है बिग बैंग थ्योरी, सारी पहले कुछ भी नहीं था और फिर बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर सारी चीज़ें आ गई। तो हम किसी दिन बिग बैंग थ्योरी पे भी बात करेंगे इस ताल्लुक से, और देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और बाइबल क्या कहती है, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा अकीदा जो है वो नस्ल इंसानी का है, जिसको थियोलॉजिकली हम कह सकते हैं इल्मुल इंसान। इंसान कौन है, इंसान कहाँ से आया, इंसान की जो शख्सियत है ये कैसी है, इसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू क्या हैं,
इसका आगाज़ क्या था, अंजाम क्या होगा, अगर ये एक रूह रखता है तो वो रूह कब पैदा हुई या कब तख्लीक की गई, कैसे तख्लीक की गई, किसने तख्लीक की, उसका अंजाम क्या होगा। ये सारे थियोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो बाइबल हमें बताती है। और यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। दूसरी तरफ एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन कहता है कि इंसान जो है वो बंदरों से आया, जैसे एक जरसूमे से एक जानवर बना और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो ऐसे ही कह रहे हैं कि सारी जो मखलूक़ात हैं वो इसी तरह से तख्लीक हुई हैं, वो इवॉल्व हो रही हैं, इर्तिका पजीर हो रही हैं। जो पुरानी थी, कमज़ोर थी, उनसे अच्छी मखलूक़ात पैदा हो रही हैं। तो ये साइंस का भी कॉन्ट्रडिक्शन है। बहरहाल मैं इस पे अभी बात नहीं करना चाहता। किसी दिन हम इर्तिका को भी देखेंगे कि इर्तिका क्या कहता है और क्रिएशनिज्म क्या कहता है, और जो इंसान है, जैसे बाइबल कहती है कि जैसा खुदा ने उसको तख्लीक किया था उसी तरह से इंसान आज भी है या नहीं। हम में कुछ कमियां हुई होंगी, लेकिन वो एवोल्यूशन जो है वो नहीं हुई। बहरहाल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंसान कहाँ से आया, तो उसके लिए अकीदा यहाँ पे, इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और उसको किस तरह से चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस अकीदे के तहत आती हैं और इसकी बुनियाद जो है ये पैदाइश की किताब में रखी गई है। उसके बाद ज़िंदगी का मकसद क्या है। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, वो उस मकसद को लेके चल रहे हैं। बाइबल भी बयान करती है कि खुदा ने इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए बनाया, उसने उसको अपने नाम के जलाल के लिए बनाया और एक पर्पसफुल लाइफ इस ज़मीन पर उसने दी उसको। और वो चाहता है कि वो पर्पस जो अल्टीमेट पर्पस है वो पूरा हो। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ जो फ़लसफ़े हैं वो आपको ज़िंदगी के कई मकासद बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी का सही मकसद जो खुदा की तरफ से तय किया गया है वो क्या है, तो उस अकीदे की बुनियाद जो है वो भी पैदाइश की किताब में आपको मिलती है। उसके बाद एक और अकीदा है इल्मुल गुनाह। उसके बारे में भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद भी यहाँ पे है इस किताब में। गुनाह का आगाज़ कब हुआ, इसके असरात क्या हैं और इसका अंजाम क्या होगा, ये सारी बातें जो हैं ये इस अकीदे के मातहत आती हैं। और इसको समझने के लिए और इसकी बुनियाद को समझने के लिए आपको पैदाइश की किताब का मुतालिया करना पड़ेगा। उसके बाद गुनाह और गुनाह आलूद ज़िंदगी का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो शुरू आप पैदाइश की किताब से करेंगे। यही किताब आपको बताती है अल्टीमेट जजमेंट के बारे में कि खुदा दुनिया की अदालत करेगा और वो अदालत क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी, उसके बारे में लंबी चौड़ी डिटेल है। और उसको समझने के लिए आपको फिर पैदाइश की किताब में आना पड़ेगा। और पैदाइश की किताब में खुदा की तरफ से जगह जगह लोगों की अदालत की गई है और ये गुनाह की वजह से उनकी अदालत हुई है। इस अकीदे को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें पैदाइश की किताब का बेहतर मुतालिया करना पड़ेगा। यही किताब जो है जो खुदा के रहम और खुदा के फजल के बारे में जो अकीदा है उस पर भी रोशनी डालती है और उसकी बुनियाद भी आपको यहीं से मिलेगी कि इंसान ने गुनाह किया, इंसान जो है वो मार दिए जाने के काबिल था, लेकिन खुदा करम करता है और खुदा उसको बचाता है, खुदा उसकी निजात का सामान करता है। इसीलिए ये वो किताब है जिसमें आपको निजात दहिंदा का वादा भी मिलता है। अगर हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, उसके वसीले से हमें निजात मिली है, तो इसकी बुनियाद हमें पैदाइश की किताब 3 बाब 15 आयत में मिलती है, जहाँ पे पहला अंजीली बयान जो है या बशारती बयान जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद इसराइल कौम के बारे में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी सोच है, जो भी खुदा के उनके साथ वादे थे या खुदा किस तरह से उनके साथ चलता रहा, उस सारे को समझने के लिए आपको पैदाइश की किताब से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पैदाइश की किताब में ये कौम शुरू होती है और उनके साथ खुदा के वादे शुरू होते हैं और खुदा की डीलिंग शुरू होती है। ये सारी चीज़ें तब आप समझ सकते हैं जब आप अपने मुताले को पैदाइश की किताब से शुरू करें। खुदा के इंसान के साथ हालिया ताल्लुक़ को अगर आपने समझना है तो उसके लिए भी बुनियाद पैदाइश की किताब ही है कि अभी इंसान किस स्टेट में है, अभी ज़मीन किस हालत में है, ज़मीन पे इतनी बदी बुराई, इतने मसले क्यों हैं, इंसान इतनी अबतरी की तरफ क्यों जा रहा है, अमन सलामती क्यों गायब होता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और इंसान की जो स्पिरिचुअल स्टेट है और खुदा के साथ जो उसका लिंक है वो किस हालत में है, उसको समझने के लिए पैदाइश की किताब का मुतालिया बहुत ज़रूरी है। और यही किताब हमें ये भी बताती है कि हमें निजात पाने की ज़रूरत है।
मतलब हम गुनहगार हैं, खुदा ने हमें कामिल बनाया, इंसान गुनाह में गिरा और उसके बाद उसकी वजह से ये ज़मीन लानती हुई, उसकी ज़िंदगी में गुनाह का असर आया और उसके बाद वो खुदा से दूर होता चला गया। उसके और खुदा के दरमियान में गुनाह की वजह से जुदाई आ गई। उस जुदाई को दूर करने के लिए खुदा ने एक मंसूबा बनाया, लेकिन यहाँ पे खुदा ये भी इंसान को बताता है कि तुम अपनी गुनाह की हालत में मेरे साथ वैसी रफाकत नहीं रख सकते जैसी पहले थी। उसके लिए तुम्हें निजात पाने की ज़रूरत है इस गुनाह से, इस लानत से, और उसके बाद फिर जब तुम्हें निजात मिल जाए तो हमारी रफाकत बहाल होगी। तो यहाँ पे ये किताब हमें एहसास दिलाती है कि हमें एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है। अगर आप इस किताब को ना पढ़ें तो आपको कभी भी ये ज़रूरत महसूस नहीं होगी। फिर आखिर में इसराइल कौम के लिए खुदा का हतमी मंसूबा क्या है? जैसा कि मैंने बयान किया कि इसराइल कौम का आगाज़ यहाँ पे होता है, इसराइल कौम के वादे यहाँ पे शुरू होते हैं इस किताब में। तो इसके लिए खुदा का मंसूबा क्या है, हतमी मंसूबा क्या है, वो भी हमें इसी किताब में मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे उन्वान और बहुत सारे अकायद जो मसीही हैं उनकी बुनियाद इस किताब में है। अगर आप इस किताब को इग्नोर करें तो आप हकीकत में बाकी इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। हमारा तीसरा पॉइंट है कि बाइबल की किताबों में किसी और किताब के इतने हवाला जात नहीं मिलते जितने पैदाइश की किताब के मिलते हैं। तो अगर आप सिर्फ नए अहदनामे को देखें तो नए अहदनामे में सिर्फ पैदाइश की किताब के 165 डायरेक्ट हवाला जात आपको मिलेंगे और यहाँ पे कई बातों को दोहराया गया है। और अगर सारी दोहराई को आप ले लें, सारे इक्तबासात, हवाला जात और इशारों को भी अगर आप गिने तो ये 200 से ज़्यादा बनते हैं। तो कोई भी और किताब जो है पुराने अहदनामे की इतनी बार कोट नहीं हुई नए अहदनामे में जितनी बार पैदाइश की किताब। सबसे ज़्यादा कोटेशंस इस किताब में से हैं। और उसके बाद ये भी है कि नए अहदनामे पे पैदाइश की किताब के पहले 11 अबवाब का सबसे ज़्यादा असर है। अभी ये 11 बाब जो हैं ये इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि इन अबवाब पे सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये मिथिकल स्टोरीज़ हैं, क्रिएशन जो है ये इस तरह से नहीं हुई, खुदा ने 6 दिन में सारी चीज़ों को तख्लीक नहीं किया, आदम जो है वो हकीकी इंसान नहीं, ये भी एक अफसानवी दास्तान है, या ये कि आदम और हवा पहले इंसान नहीं थे। ये सारी स्टोरीज़ हैं। बाग अदन की कहानी और सांप की कहानी और गुनाह के दुनिया में आने की कहानी, हत्ता कि नूह का जो तूफ़ान है उसकी सारी कहानी, वो कहते हैं ये सारे मिथिकल स्टोरीज़ हैं, इनको नहीं मानना चाहिए, ये अफसाने हैं, ये दास्तानें हैं। ये बड़ी परेशानी की बात है कि बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारी सेमिनरीज़ में भी जब इस किताब को पढ़ाया जाता है तो इसके पहले हिस्से को छोड़ दिया जाता है। कहते जी ये रहने दें, ये अफसानवी हैं, ये स्टोरीज़ हैं। अगर कोई ऐसा नहीं भी कहता तो कई बार उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे कुछ स्टूडेंट्स से बताया था कि ऐसा हुआ है कि जब सर्वे किया गया है ओल्ड टेस्टामेंट का तो उसमें से पहले 11 बाब को कहा गया है जी इनको रहने दें, हम इब्राहिम से शुरू करते हैं। तो पहले 11 अबवाब जो हैं ये बड़े अहम हैं और मैं स्पेशली इन पे बात करूँगा आइंदा दिनों में। ये बड़ी हैरत की बात है कि नए अहदनामे में पहले जो 11 अबवाब हैं पैदाइश के, उनमें से ही 100 के करीब हवाला जात हैं और उनमें से किसी एक को भी अफसानवी हवाले के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया, बल्कि एक फैक्ट के तौर पर लिया गया है। तकरीबन 6 मौक़ों पर तो खुदावन यीशु मसीह ने खुद मुख्तलिफ हवाला जात दिए हैं और वो हवाला जात हैं पैदाइश के पहले 11 अबवाब में से। खुदावन यीशु मसीह ने कभी इसको अफसानवी नहीं समझा, उसके शागिर्दों ने कभी इसको अफसानवी नहीं समझा, बाइबल के मुसन्निफीन ने इस हिस्से को कभी अफसानवी नहीं समझा, बल्कि इसकी कोटेशंस आपको मिलती हैं नए अहदनामे में बहुत सारी, डेफिनेटली पुराने अहदनामे में भी। तो ये किताब बहुत अहम है, मोस्ट कोटेड बुक ये है पूरी बाइबल, सबसे ज़्यादा हवाला जात इसके मिलते हैं। और हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि पैदाइश की किताब वो वाहिद किताब है जिसमें बयान करदा किरदारों का जिक्र बाइबल की दूसरी किताबों में सबसे ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर आदम को ले लें। आदम का जिक्र पुराने अहदनामे की 3 किताबों में इस्तिस्ना, अयूब और पहला तवारीख इसमें हुआ है और नए अहदनामे में 9 दफ़ा आदम का जिक्र हुआ है। बाइबल में बाकी बहुत सारे किरदार हैं, उनको इतनी बार कोट नहीं किया गया या उनको इतनी बार उनका जिक्र नहीं किया गया।
तो आदम का जिक्र मैंने आपको बताया इतनी दफ़ा हुआ है। नूह को ले लें, नूह का जिक्र पुराने अहदनामे में पहले तवारीख में, यसाया में और हिजकियल की किताब में है, और नए अहदनामे में भी इसका कई दफ़ा जिक्र हुआ है। उसके बाद पैदाइश की किताब का एक बहुत बड़ा किरदार इब्राहिम है। इब्राहिम का जिक्र पुराने अहदनामे की 15 किताबों के अंदर हुआ है और नए अहदनामे की 11 किताबों में उसका जिक्र मिलता है। उन किताबों के नाम कुछ ऐसे हैं: खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, यशवा, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, नहमिया, जबूर, यसाया, यर्मिया, हिजकियल और मीका। और नए अहदनामे में मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, अमाल, रोमियो, दूसरा करंथियों, गलीतियों, अब्रानियों, याकूब का खत और पतरस का पहला खत। तो इतनी बार किसी और किरदार के बारे में बात नहीं की गई और इतने ज़्यादा मुसन्नफीन ने किसी और किरदार के बारे में बात नहीं की। ये किरदार हमें मिलता है पैदाइश की किताब में। उसको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, इब्राहिम कौन था, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया और उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, उसने ज़िंदगी कैसी गुजारी, उसके साथ वादे क्या किए गए थे, क्यों वादे किए गए थे, बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पढ़िए पैदाइश की किताब, उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। उसके बाद याकूब का जिक्र इब्राहिम से भी ज़्यादा दफ़ा हुआ है। पुराने अहदनामे की 20 किताबों में याकूब का जिक्र हुआ है और नए अहदनामे की 17 किताबों के अंदर उसका जिक्र मिलता है। तो याकूब कौन है? इतनी सारी किताबें जिसको कोट कर रही हैं, जिसके बारे में लिख रही हैं, जिसके बारे में बात कर रही हैं, ये कौन है भाई? ये कहाँ से आया? इसकी ज़िंदगी कैसी थी? इसके साथ खुदा का क्या ताल्लुक़ था? खुदा के क्या वादे थे? और वो कैसा शख्स था? उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी? हमारे लिए क्या उससे मिसालें मिलती हैं? सारी डिटेल जो है ये आपको मिलेगी पैदाइश की किताब के अंदर। तो पैदाइश की किताब इसलिए भी अहम है कि कुछ किरदारों को बाइबल की दूसरी किताबें बयान कर रही हैं और उनको अगर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये असल किरदार हैं कौन, इनकी रूट क्या है, तो आपको जाना पड़ेगा पैदाइश की किताब में। और आखिर में पैदाइश की किताब के अलावा बाइबल की हर एक किताब ने इसराइल का जिक्र किया है। तो इसराइल कौन सी कौम है? इसराइली कहाँ से आए? इनका बैकग्राउंड क्या है? इनको खुदा ने कैसे चुना? इनके साथ खुदा के क्या वादे हैं? इनको खुदा ने कौन कौन से प्रोसेस में से गुजारा? इनको खुदा ने कहाँ पे क्या सबक सिखाया, क्या तालीम दी? ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पैदाइश की किताब में। वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो ये सारी बातें अगर आप इन पे गौर करें तो आपको मालूम होगा कि पैदाइश की किताब का मुतालिया करना और डिटेल के साथ मुतालिया करना, आयत ब आयत मुतालिया करना बड़ा ही ज़रूरी है। हम अपने चर्च में ये कर चुके हैं। उसके बाद हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ये करवाते हैं और आप यकीन करें कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं उस क्लास में हिस्सा लेने के लिए। हम इधर बैठे हैं, हम यहाँ से सिखाते हैं और 4 शहरों में स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और उनकी दिलचस्पी इतनी है। जब इसको हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, जब ये फैक्ट्स पढ़ते हैं, जब वो सारा बैकग्राउंड पढ़ते हैं और उसको उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे इसको पढ़ना चाहिए, आयत ब आयत, वेरी स्लो, लेकिन लोग आते हैं। क्योंकि जब आप फैक्ट्स को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उसमें इंटरेस्ट भी होगा और कलाम मुक़द्दस जो है ये खुद बड़ा मुअस्सर है। ये अपना ख़ास असर रखता है और ये अपना जो पैगाम है वो इंसान के दिल तक पहुंचाता है। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए बड़ा मददगार साबित हुआ होगा। हम हमेशा ही आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।